हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का नया यूनिट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लो थ्रू पाइप। आज से आपका एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, पाइपों में प्रवाह, फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, पाइपों में से जो प्रवाह होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई पाइप क्या है। भाई फ्लो तो हम जानते हैं, भाई फ्लो है ना, शियर के इफेक्ट से क्या होता है, आपका फ्लो होता है। शियर फोर्स लगाते हैं तो फ्लो मिलता है थ्रू के द्वारा पाइप। सबसे पहले हम समझते हैं पाइप क्या होता है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइप क्या है। पाइप देखिए, पाइप क्या होता है। पाइप है कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला क्लोज कंडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, पाइप कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले क्लोज कंडक्ट को हम क्या कहते हैं, पाइप कहते हैं। लिखेंगे पाइप इज ए क्लोज कंडक्ट having सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। एक पाइप हम क्या कर रहे हैं, पाइप किसे कहते हैं भाई, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले क्लोज कंडक्ट हैं। जैसे सर्कुलर हो गया है कि नहीं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले क्लोज कंडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, पाइप कहते हैं। तो बताइए, यदि स्क्वायर कंडक्ट वाले है कि नहीं, एक स्क्वायर मिल जाए, भाई स्क्वायर हो जाए, या फिर हम कहते हैं आपके रेक्टेंगल हो जाए, हम कहते हैं आपका क्या हो जाए, रेक्टेंगल क्लोज कंडक्ट हो जाए। हम क्या कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर क्लोज कंडक्ट को हम पाइप कर रहे हैं, लेकिन स्क्वायर क्लोज कंडक्ट को क्या कहेंगे, रेक्टेंगल क्लोज कंडक्ट को क्या कहेंगे, है ना। तो सर्कुलर के अलावा देखिए, क्लोज कंडक्ट तो रहेगा ही, लेकिन सर्कुलर के अलावा यदि और किसी आकार का शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल ले लें हम, है ना, क्या ले लें हम, ट्रायंगल ले लें, कुछ भी ले लें, ट्रायंगल ले लें, स्क्वायर एंगल, रेक्टेंगल ले लें, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम पाइप नहीं कहते, इसे हम कहते हैं डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डक्ट कहते हैं। तो हम ये भी पढ़ लेंगे डक्ट का। ठीक है, तो पाइप ही की तरह है, लेकिन आप मेन फोकस पाइप नहीं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ही करेंगे। तो पाइप क्या है, पाइप है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला क्लोज कंडक्ट। डक्ट क्या है, सर्कुलर के अलावे और किसी शेप का क्लोज कंडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों, यानी जो पाइप एंड डक्ट, ये जो दोनों के दोनों होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, यानी ओपन नहीं रहेगा। जैसे कि हम क्या बनाए थे, एक हम बनाए थे रेक्टेंगल बनाए थे। रेक्टेंगल यहाँ से आपको लग रहा है क्लोज है, लेकिन इसको हम क्लोज ना बनाएं, यदि इसको हम क्लोज ना बनाएं और रेक्टेंगल कैसा ही बना दे, फिर इसको हम डक्ट नहीं कहेंगे। यदि सेमी सर्कल बना दें, है कि नहीं, सर्कुलर एंड सेमी सर्कल है, यदि क्लोज नहीं है तो इसे हम पाइप नहीं कहेंगे। पाइप तो बाय डिफॉल्ट क्लोज ही होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो पाइप और डक्ट दोनों को दोनों क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि पाइप का क्रॉस सेक्शन तो हम आपको पहले बता चुके हैं ना, इधर से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन, सामने देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को हम कहेंगे पाइप, और इसके अलावा किसी क्रॉस सेक्शन वाले क्लोज कंडक्ट को हम डक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे पाइप फ्लो किसे कहते हैं भाई। अब हम समझेंगे क्या पाइप फ्लो किसे कहते हैं, क्या समझेंगे हम पाइप फ्लो किसे कहते हैं। एक आता है आपका ओपन चैनल फ्लो, एक आता है आपका पाइप फ्लो। याद रखिएगा, एक आता है आपका ओपन चैनल फ्लो, एक आता है आपका पाइप फ्लो। ओपन चैनल फ्लो भी
मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यदि सिविल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो ओपन चैनल फ्लो सिलेबस में रहता है, मैकेनिकल वालों के लिए ओपन चैनल फ्लो नहीं रहता है। तो हम लोग सिविल वाले हैं और हम लोग दबा के पढ़ेंगे ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। तो अभी समझिए पाइप फ्लो। तो पाइप फ्लो क्या होता है, आप पाइप समझ गए, आप क्या समझ गए, पाइप समझ गए। तो समझिएगा पाइप में यदि पाइप के अंदर कोई फ्लूइड, यदि पाइप के अंदर कोई फ्लूइड उसके पूरे परिधि से सटते हुए, उसके पूरी परिधि से सटते हुए बहता है तो उसे कहते हैं हम लोग पाइप फ्लो। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पाइप फ्लो। उसे क्या कहते हैं हम, पाइप फ्लो। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं इट इज ए फ्लो व्हेन वाटर फ्लोज फुली थ्रू द पेरीमीटर इन ए पाइप। यानी एक पाइप के पूरे पेरीमीटर से लगते हुए जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, पाइप फ्लो। जब किसी पाइप के पूरे पेरीमीटर से होते हुए फ्लो होता है तो उसे कहते हैं पाइप फ्लो। क्यों क्यों बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि समझिएगा, यदि एक पाइप ले लीजिए, यदि एक पाइप ले लीजिए और उसमें फ्लूइड कोई है, यदि फ्लूइड पूरा भरकर नहीं बहता है, यदि फ्लूइड पूरा भरकर नहीं बहता है, फिर इसे हम पाइप फ्लो नहीं कहेंगे, फिर इसे हम पाइप फ्लो नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। अब ले लीजिए सर्कुलर, अब सर्कुलर ले लीजिए, देखिए पूरा सर्कुलर ले लीजिए भाई, ये भी सर्कुलर वो भी सर्कुलर। इसमें क्या है, पानी पूरे क्रॉस सेक्शन में पूरे परिधि के सटते हुए बह रहा है, किसे कहेंगे, पाइप फ्लो। ये क्या है भाई, ये आपका है पाइप फ्लो। लेकिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भले हो, उसमें पानी हो लेकिन पूरा सटकर नहीं बहे, थोड़ा सा ओपन है, तो इसे हम पाइप फ्लो नहीं कहते हैं, इसे कह देंगे OCF, इसे ओपन चैनल फ्लो कह देंगे। इसे क्या कह देंगे हम, ओपन चैनल फ्लो कह देंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सारे पाइप में कुछ भी बह रहा है तो उसे पाइप फ्लो नहीं कहेंगे। एक पाइप है, एक क्या है आपका पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या होना चाहिए, पूरे परिधि से होते हुए आपका फ्लो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या, इसे पाइप फ्लो, ठीक है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं एक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। समझिएगा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या हम समझेंगे, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होता है, क्या समझेंगे, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होता है। समझिएगा इस कंसेप्ट को, समझिएगा इस कंसेप्ट से कंफर्म है कि एग्जाम में आते ही जाते हैं बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, कहेंगे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो गलत नहीं होगा, थोड़ा कंसेप्ट मांगता है। देखिएगा माना कोई फ्लूइड है जो कि पीछे से बहते हुए आ रहा है, माना क्या है, कोई फ्लूइड है जो कि पीछे से क्या हो रहा है, बहते हुए आ रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, U इन्फिनिटिव, क्या है भाई, U इन्फिनिटिव है ना, हो गया। तो क्या है भाई, U इन्फिनिटिव इसकी क्या है, वेलोसिटी है। मतलब इसे क्या कहते हैं, U इन्फिनिटिव को कहते हैं हम लोग, समझिएगा इसको U इन्फिनिटिव कहते हैं। अरे यार रेट बना दिए हम तो, U दिखाई दे रहा है, छोटा सा लिखा है, ठीक है। U इन्फिनिटिव को कहते हैं हम लोग क्या, स्ट्रीम, क्या कहते हैं भाई, स्ट्रीम वेलोसिटी, क्या कहते हैं, बड़ा लिखते हैं, ठीक है। U इन्फिनिटिव क्या कहते हैं, स्ट्रीम, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, क्या कहते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। समझिएगा, आसानी से समझिएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइड है जो कि U अनंत वेलोसिटी से आ रहा है, नाम से लग रहा है ना, U अनंत वेलोसिटी से आ रहा है। U अनंत को क्या कहते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में क्या होता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अभी हम समझेंगे क्या होता है। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में कोई विस्कोसिटी नहीं होता है। क्या इसमें कोई विस्कोसिटी होता है, क्या इसमें कोई विस्कोसिटी होता है, नहीं, कोई विस्कोसिटी नहीं होता है। क्या इस जब बहता है तो लेयर के बीच में रेजिस्टेंस होता है, नहीं। जब विस्कोसिटी नहीं है तो रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टेंस को ही तो हम लोग फ्लूइड में विस्कोसिटी कहते हैं। यानी एक ऐसा फ्लूइड है जो बह रहा है तो उसके कणों के आपस में विस्कोसिटी भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, यानी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि उसमें फ्रिक्शन भी नहीं है,
उसमें क्या है आपका, फ्रिक्शन भी नहीं है। बताइए ऐसा फ्लूइड जिसमें रेजिस्टेंस भी ना हो, जिसमें फ्रिक्शन भी ना हो, जिसमें विस्कोसिटी ना हो, यानी वो अनंत वेलोसिटी से बहते हुए आ रहा है, उसको रोकने वाला कुछ नहीं है। जिंदगी में आप भी ऐसा ही प्रिपरेशन करिए, आपको रोकने वाला कोई ना हो। अपने जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहना है। किसके तरह, यू इन्फिनिटिव की तरह। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब जैसे ये बहते हुए आ रहा था, चलिए मस्ती में आने दीजिए, लेकिन आप तैयारी करेंगे तो बीच में रुकावटें आएंगी। यहाँ हम एक प्लेट रख दिए, यहाँ हम क्या लिख दिए भाई, प्लेट रख दे रहे हैं। इसे हम क्या, यहाँ क्या रख दे रहे हैं, एक इसके रास्ते में एक प्लेट आ गया। इस रास्ते में क्या आ गया आपका, प्लेट आ गया। प्लेट के दो सिरे मान ले रहे हैं, इसको कह देंगे लीडिंग एज। सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, लीडिंग एज कहते हैं। सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, लीडिंग एज कहते हैं। और एकदम लास्ट वाले का क्या कहते हैं, ट्रेलिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेलिंग एज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं हम लोग, दो एज मिला आपको, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज। लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के बीच में यक्स क्या है आपका, एक्स। लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के बीच में एक्स दूरी क्या हो रहा है आपका, वेरी हो रहा है। ये एक्स कहीं भी हो सकता है, ए एक्स यहाँ हो सकता है, एक एक्स यहाँ, ए एक्स यहाँ, ए एक्स यहाँ, यानी डिस्टेंस बिटवीन लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज क्या हो जाएगा, एक्स। कहीं कहीं वेरिएशन करेगा। माना कोई दूरी क्या है आपका, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के बीच में दूरी क्या है, एक्स है। देखिएगा जब इधर से फ्लूइड आ रहा था, जब इधर से फ्लूइड आ रहा था आपका, ठीक आने दीजिए, यू इन्फिनिटिव से आ रहा था। जैसे ही फ्लूइड यहाँ टकराएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य। भाई इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो होगी, ये पहले ही लेक्चर से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, नो स्लीप कंडीशन। ऐसा हम मानते हैं, है ना, एजम्पशन है ना, एजम्पशन। हमें भी देखिए, एजम्पशन है कि जो एकदम एकदम सटा हुआ, जो एकदम सरफेस फिक्स सरफेस के सटा हुआ लिक्विड होता है, जो बाउंड्री के एकदम करीब रहता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होती है। वो हम आगे देख लेंगे कितना होती है, छोटू सा तो वेलोसिटी होगा ही, कितना होगा हम आगे देखेंगे। लेकिन हम एजम्पशन लेते हैं कि जो बाउंड्री के एकदम पास वाला फ्लूइड है, फ्लूइड का पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, नो स्लीप कंडीशन। क्या कहते हैं, नो स्लीप कंडीशन। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ क्या मिला, फ्लूइड, इसकी हो गई नो स्लीप कंडीशन से वेलोसिटी जीरो। अब इसके ऊपर वाला फ्लूइड, बहुत सारे फ्लूइड थे भाई, इसके ऊपर वाले फ्लूइड, इसके ऊपर वाला फ्लूइड आगे जाएगा, लेकिन ये तो जीरो हो गया। और बताइए कणों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोहेजन बॉन्डिंग। भाई एक ही पार्टिकल, एक ही मतलब कोई एक ही तरह का फ्लूइड है, और एक ही तरह के फ्लूइड के कणों के बीच की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, कोहेजन बॉन्डिंग। तो फ्लूइड के आपस में कोहेजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होंगे। भाई इसकी वेलोसिटी जीरो, इसके ऊपर वाले वेलोसिटी तो आगे जाएगा, लेकिन नीचे वाला कहेगा भाई रुको, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला रुक गया, ऊपर वाला तो बहेगा, लेकिन नीचे वाला कहेगा रुको। लेकिन ज्यादा तो ऐसा तो नहीं ऊपर वाले को रोक देगा, लेकिन कोहेजन की बॉन्डिंग है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। तो ऊपर वाला तो रुका तो नहीं, लेकिन यहाँ ऊपर वाला रुका नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया। थोड़ा सा क्या हो गया आपका, आगे बढ़ गया, क्योंकि कोहेजन बॉन्डिंग है। ये वाला इसको रोकना चाहा, कोहेजन बॉन्डिंग, लेकिन बॉन्डिंग इतना भी ताकतवर नहीं है, रोक दे, थोड़ा सा आगे निकल गया। अब ये वाला कहेगा भाई हमको ये रोका है, तुम भी रुको, लेकिन अगला वाला और आगे निकल जाएगा। फिर ये अपने वाले कण को, ऊपर वाले कण को कहेगा रुको, लेकिन ये अपने इतना नहीं रोक पाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह क्या होंगे, पार्टिकल आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पार्टिकल आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और इसी को मिलाने से एक आपको बाउंड्री लेयर मिलता है। इसी को मिलाने से किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। यही तो मेरा टॉपिक था। क्या टॉपिक था भाई, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। क्या टॉपिक था आपका, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। बताइए बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी खेल क्या है, शुरू हुआ है, अब बस देखते जाइए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है आपका, बाउंड्री लेयर क्या होता है आपका, फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है आपका, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। क्या हो जाता है आपका, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन। ये पार्टिकल है,
ए पार्टिकल, रुक नहीं पाए हैं, आगे बढ़ते हुए चले गए, है ना। आपको भी बहुत सारे मिलेगा रोकने वाले, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए चलिएगा, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है होते ही हमको इसमें, अब देखिए ये तो हम बहुत बड़ा बनाया है ना, ये हम बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो बाउंड्री लेयर है ना, ये जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ एकदम सरफेस के एकदम नजदीक होता है, ऐसा नहीं है बहुत दूर तक हुआ, नहीं, एकदम यदि हम एक्चुअल में देखना चाहें, यदि हम एक्चुअल में देखना चाहें तो कैसे होगा, ये एक्चुअल में बहुत नजदीक होगा, पाइप के एकदम सरफेस के पास होगा, लेकिन हमको स्टडी करना था, हम जूम करके बनाए हैं, बाउंड्री लेयर बहुत बड़ा बनाए, लेकिन देखिए नाम ही है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, तो एकदम बाउंड्री के क्लोज में होगा, लेकिन स्टडी करने के लिए हम बहुत दूर बनाए, क्योंकि हमको इसमें बहुत काम करना है, अभी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्लोज टू द बाउंड्री, जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है, एग्जाम में याद है कि जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन है कहाँ है, कहेंगे क्लोज्ड टू द बाउंड्री, एकदम बाउंड्री के नजदीक होता है, ठीक है, ठीक है। अब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होते ही हमको दो जोन मिलता है, एक मिलता है आपका इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, यानी इसे हम बाउंड्री लेयर रीजन को हम शॉर्टकट में लिखेंगे BLR, बहुत जगह यूज होगा, हम क्या लिख देंगे बाउंड्री लेयर रीजन BLR, या सिर्फ बाउंड्री लेयर रीजन भी कह सकते हैं, इनसाइड नहीं कहेंगे, सिर्फ बाउंड्री लेयर रीजन कह देंगे तब भी चल जाएगा। ऊपर को कहते हैं हम लोग आउटसाइड BLR, बाउंड्री लेयर रीजन। हम क्या कह रहे हैं, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होते हैं, हमको दो जोन मिलता है, इसको कहते हैं बाउंड्री लेयर रीजन, इसे क्या कहते हैं बाउंड्री लेयर रीजन या इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, ऊपर वाले को क्या कहते हैं आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन से ही क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। हम इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन को देखें, इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन को देखें तो क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा आपको, देखिएगा इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में, देखिएगा इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, भाई ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं। देखिए वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कितनी वेलोसिटी, यही वेलोसिटी, क्योंकि इसको रोकने वाला कुछ नहीं है भाई। आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन वेलोसिटी यू अनंत ही रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। यहाँ क्या था, इसको रोका 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 रोका, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आता है कि वो आउटसाइड बाउंड्री लेयर चला जाता। तो देखिए इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, इसकी वेलोसिटी u प्लस du हो जाएगा, ऊपर की वेलोसिटी और बढ़ता हुआ जाएगा, है कि नहीं। तो इनसाइड बाउंड्री रीजन वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है भाई, हाइट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, चेंज होता है। हम देखें विस्कोसिटी में इसको, यानी इसमें क्या हो रहा है, विस्कोसिटी भी मिल रहा है कि नहीं। तो ऊपर आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन कोई रुकावट नहीं है, वो आउटसाइड है, बाउंड्री लेयर रीजन का क्या है आपका, आउटसाइड है। इसे हम कहते हैं, इस छोटू से इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा कहते हैं, छोटा वाला है ना, क्या कहते हैं भाई, डेल्टा का। वो क्या है भाई, डेल्टा क्या है, बाउंड्री लेयर रीजन का थिकनेस क्या है, डेल्टा क्या है आपका, बाउंड्री लेयर रीजन का थिकनेस है। हाँ, यदि हम यहाँ लिखे कि डेल्टा क्या है, यदि हमें डेल्टा के बारे में लिखें तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर रीजन, क्या लिख देंगे हम, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर रीजन हो जाएगा। देखिएगा जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, x मतलब लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज के बीच का डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की तरफ x का मान बढ़ेगा, बताइए तो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और मिलेगा, x है तो
यहाँ कुछ और मिलेगा, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, एक्स बढ़ा थिकनेस बढ़ा, एक्स बढ़ा थिकनेस बढ़ा, यानी जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर भी क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। सॉरी, थिकनेस ऑफ बाउंड्री रीजन, थिकनेस ऑफ बाउंड्री रीजन क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है, क्या कहेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस एक्स बढ़ रहा है, बाउंड्री लेयर रीजन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कहां से कहां तक, लीडिंग एज से लेकर के ट्रेलिंग एज के बीच में। एक बात देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाउंड्री लेयर रीजन में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाउंड्री लेयर रीजन में, बाउंड्री लेयर रीजन में मास का क्या होता है, मास फ्लो रेट का क्या होता है। तो कहेंगे कि बाउंड्री लेयर रीजन में मास फ्लो रेट क्या होता है का रिडक्शन होता है। मास फ्लो रेट का क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। याद करिए जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाए थे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है कि जितना पानी इधर आया, पानी मतलब फ्लूइड, जितना फ्लूइड इधर आया उतना ही फ्लूइड इधर निकल गया, यही तो होता है। जितना फ्लूइड इधर आया उतना ही फ्लूइड इधर निकल गया, यही तो कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप याद करिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में ही हम पढ़ाए थे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का कुछ एजम्पशन होता है कि फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन 0 होता है। फ्लूइड क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन भी है, यहाँ क्या है आपका, फ्रिक्शन भी है। अरे है ना, क्योंकि यहाँ तो बाउंड्री लेयर का क्लोज हो गया। क्योंकि फ्रिक्शन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, यहाँ फ्रिक्शन भी है। बाउंड्री लेयर रीजन में आपका क्या है, आपका बाउंड्री लेयर रीजन में आपका विस्कोसिटी भी है। तो इसमें क्या होता है, बाउंड्री लेयर रीजन में मास फ्लो रेट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। बाउंड्री लेयर रीजन में जितना फ्लो इधर जाएगा उतना उधर निकलेगा नहीं। क्या हो जाएगा आपका, मास का वो कंज्यूम कर लेगा। क्या करेगा, मास का रिडक्शन होता है। याद रखिएगा एग्जाम में आता है यही, ये मतलब आता है कि बाउंड्री लेयर रीजन में क्या होता है, तो क्या कहेंगे, मास का रिडक्शन होता है। चलिए अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कि बाउंड्री लेयर रीजन और मतलब कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन और आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में अंतर क्या क्या है और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं हम समझ लेते हैं। चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे कि हम अंतर समझने के लिए 2 कॉलम बना रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं हम, 2 कॉलम बना रहे हैं। एक लिखेंगे इनसाइड इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, आउटसाइड आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक है, इनसाइड बाउंड्री लेयर, आउटसाइड। देखिए इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में, देखिए इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में देखेंगे तो क्या है कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिलता है। इनसाइड सारी चीजें हम बता चुके हैं, बस अलग से लिख रहे हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, समझिए एक तरह से बाउंड्री लेयर रीजन का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। क्या बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, कहेंगे बिल्कुल मिलता है। देखिए भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर की वेलोसिटी सेम है। तो इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन वेलोसिटी ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट, है ना। तो लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट, यानी du अपान में dy मिलता है। भाई एक्स वाई हम देख लें, यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, है ना, एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है। बताइए आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, क्या आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, नहीं। तो लिखेंगे इन आउटसाइड वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन नो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट, है ना। तो लिखेंगे नो वेलोसिटी ग्रेडियंट
विल एग्जिस्ट। यानी डी यू अपान में डी वाई का मान कितना मिल जाएगा आपका 0। कितना मिल जाएगा आपका 0 मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा दूसरा, देखिएगा इसमें दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। बाउंड्री लेयर रीजन, इनसाइड बाउंड्री लेयर में बताइए फ्लूइड विस्कस है कि नॉन विस्कस है। अरे फ्लूइड के आपस के लेयरों के बीच में घर्षण है कि नहीं है भाई। एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड पे घर्षण कर रहा है तभी तो रोकने की कोशिश करेगा भाई। कोहेजन बॉन्डिंग है, कोहेजन बॉन्डिंग की वजह से घर्षण हो रहा है, घर्षण के ही वजह से तो रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी फ्लूइड के घर्षण को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन विस्कोसिटी फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड विल बी विस्कस। अरे यार स्पेलिंग बहुत दिक्कत। फ्लूइड क्या है आपका, विस्कस है। क्या है, फ्लूइड क्या है, विस्कस है। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन देखिए, क्या क्या वेलोसिटी में वेरिएशन है, नहीं, वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं है। यानी ऊपर वाले यानी आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन वेलोसिटी क्या है आपका, सॉरी वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा है, यानी आपस के लेयरों के बीच में घर्षण नहीं है, यानी फ्लूइड क्या है आपका, नॉन विस्कस है। एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसा, ऐसा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, 0 है। वे आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम 0 लिए हैं। और हम जानते हैं न्यूटन विस्कोसिटी लॉ में क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान में डी वाई, होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए। तो यहाँ से टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी शियर 0, शियर 0, शियर मतलब रोकने वाला, शियर मतलब रोकने वाला 0 है। यानी क्या हो जाएगा कि फ्लूइड के अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं है। तो क्या कहेंगे, फ्लूइड विल बी नो विस्कोसिटी, नॉन विस्कस कह देंगे। आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, फ्लूइड में क्या होती है, आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन विस्कोसिटी नहीं मिलता है, विस्कोसिटी आपका नहीं मिलता है कि नहीं, विस्कोसिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, क्या बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन आप खुद सोचिए, यदि आप सोच पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में, यदि आप सोच पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन। हम कह रहे हैं कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन क्या बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है। तो सोचिए हम क्या सोचने कर रहे हैं, एजम्पशन। अब सोचिए बर्नौली का एजम्पशन क्या है, बर्नौली में जब हम पढ़ाए थे तो उसका एजम्पशन ही था फ्लूइड क्या होना चाहिए, एजम्पशन में नॉन विस्कस होना चाहिए था, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए था कि नहीं था, फ्लूइड का सरफेस टेंशन 0 होना चाहिए, सारे एजम्पशन था। हमको एक ही एजम्पशन ध्यान देना है कि फ्लूइड क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, तभी हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब बताइएगा इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन क्या विस्कोसिटी है, बिल्कुल है भाई, विस्कोसिटी है क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और जब विस्कोसिटी है तो क्या होगा कि बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाई। भाई इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन बर्नौली इक्वेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, ये तो आपको पता चल गया होगा, जब इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आउटसाइड करेंगे ही करेंगे, और आउटसाइड की वेलोसिटी u इन्फिनिटिव है, यानी उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं है, उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या कहेंगे, बर्नौली इक्वेशन इज अप्लीकेबल। क्या कर देंगे हम लोग, बर्नौली इक्वेशन को क्या कर लेंगे, अप्लीकेबल कर लेंगे, कहाँ, आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में। ठीक है, अब याद करिए जब हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ाए थे तो क्या बताए थे एजम्पशन में
कि फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड की सरफेस टेंशन 0 होना चाहिए, और एक बताए थे जो फ्लूइड होना चाहिए क्या होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। फ्लूइड क्या होना चाहिए भाई, इरोटेशनल होना चाहिए। यानी जो इसमें होता है ना इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन में, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज इरोटेशनल। फ्लूइड कैसा होता है आपका, इरोटेशनल होता है। इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन फ्लूइड क्या होता है आपका, इरोटेशनल होता है। क्या होता है आपका, सॉरी इरोटेशनल होता है। तो बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है ना, तो बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है तो रोटेशनल है। देखिए बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं यानी फ्लूइड क्या है आपका, रोटेशनल है। और बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है यानी फ्लूइड क्या है आपका, एप्लीकेबल है, तो फ्लूइड क्या है, इरोटेशनल है। उल्टा लिख दिए कोई बात नहीं, फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, इरोटेशनल हो जाएगा। फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, इरोटेशनल। बर्नौली इक्वेशन तभी लागू होता है जब फ्लूइड क्या हो आपका, इरोटेशनल हो। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, हम किनारे आपका हट रहा है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। इधर तो कुछ था नहीं, इधर तो समझाए थे आपका, इधर पाइप कंडक्ट में कुछ नोट करने वाला था नहीं। ठीक है ना, चलिए नोट कर लिए। चलिए वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या समझेंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल। लेकिन आ रहने दीजिए, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ही रहने दीजिए, टॉपिक वही है, वेलोसिटी प्रोफाइल हम आगे पढ़ लेंगे, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन वाले टॉपिक नहीं पढ़ लेना। ठीक, एजम्पशन करिए, मानिए मानिए क्या है भाई, एक क्या है आपका, प्लेट है। प्लेट मतलब पाइप है ना, हम दो प्लेटों के बीच में फ्लो भी देखेंगे। ठीक है, एक क्या हो गया आपका, पाइप हो गया, एक क्या हो गया आपका, पाइप हो गया। पाइप में फ्लो आ रहा था, पाइप में एक फ्लूइड आ रहा था, कितने वेलोसिटी थे बताइए, कितने वेलोसिटी से आ रहा था। आप इस वेलोसिटी को हम बना रहे हैं, इसको देखकर आप बताइए कितने वेलोसिटी से, क्या वेलोसिटी का ग्रेडियंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यानी कितने वेलोसिटी से आ रहा था, u इनफाइनाइट, है ना कि है कि नहीं, u इनफाइनाइट से आ रहा था। आने दीजिए भाई, आ रहा है तो आपका आने दीजिए। ठीक है, चलिए बाद में लिख देंगे भाई। उसके बाद भाई जब आएगा, u इनफाइनाइट से आ रहा था, जैसे ही पाइप का लीडिंग एज मिलेगा, इसमें भी मिलेगा ना, आएगा, जैसे ही आएगा वैसे क्या होगा देखिएगा। चलिए पहले हम बना ही दे रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है ना, चलिए समझिएगा। हम क्या कर रहे थे, आ रहा था आपका एक फ्लूइड आ रहा था u इनफाइनाइट वेलोसिटी से। ठीक है, जैसे यहाँ टकराया, जैसे यहाँ टकराया, यहाँ के फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या हो गई, सॉरी यहाँ के फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्या हो गई, वेलोसिटी 0। बताइए अपने ऊपर वाले को रोकेगा, है ना, यहाँ लीडिंग एज है ना, और यहाँ क्या है, ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज हमको लेना देना नहीं। देखिए लीडिंग एज यहाँ है, यहाँ जैसे ही फ्लूइड टकराया, यहाँ जैसे ही फ्लूइड टकराया, यहाँ की वेलोसिटी हो गई 0। फिर अपने वाले फ्लूइड को रोका, फिर इस फ्लूइड को रोका, फिर इस फ्लूइड को रोका, ऊपर वाले, अभी हम देखे थे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन,
इसमें से कुछ बताना नहीं है। अभी हम बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन देखे थे, बिल्कुल देखे थे। ऐसे समझिएगा जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ है वो हम एक तरफ देखें, अभी हम देखे थे तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन वो मान लिए थे एक फिक्स प्लेट है और यहीं से हो रहा है भाई, यहीं से। लेकिन ऐसा फिक्स प्लेट पाइप के चारों तरफ होगा ना, ऐसा फिक्स प्लेट समझिएगा, इसको ले रहे हैं, इसको समझाने में आसानी होगी। ढक्कन, ऐसा फिक्स प्लेट, देखिए यही तो पाइप है, तो ऐसा फिक्स प्लेट चारों तरफ होगा ना, तो चारों तरफ से देखिएगा, एक इधर से भी मिलेगा आपको बाउंड्री लेयर, एक इधर से, और एक इधर से भी तो मिलेगा, ऐसे दोनों तरफ जाएगा, दोनों क्या यानी चारों तरफ से जाएगा, यानी इधर से भी क्या होगा आपका एक बाउंड्री लेयर मिलेगा। चीजें समझिएगा, चीजें समझिएगा। एग्जाम्पल में हम एक तरफ से लिए थे, लेकिन रियल में क्या है, जो पाइप है रियल में कैसे, रियल में तो चारों तरफ से, रियल में तो ऐसा है। ऐसा का मतलब क्या हो गया, जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा वो इधर से भी होगा, चारों तरफ से ऐसे होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है भाई, आपस में जा करके चारों मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ जाएगा ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर बढ़ ही रहा है, चारों ऊपर मतलब चारों तरफ से आएगा बढ़ेगा, आएगा बढ़ेगा, चारों तरफ से, है ना, है ना। कि हम 3D बना पाएंगे, कोशिश करते हैं 3D बनाने की, क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से आएगा बाउंड्री लेयर, देखिए बाउंड्री लेयर सभी चारों तरफ से बाउंड्री लेयर चारों तरफ से एक जगह जा करके क्या हो जाएगा आपका मिल जाएगा, चारों जगह से जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा मिल जाएगा। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा, थोड़ी की जरूरत है। चारों तरफ से जाएगा, क्योंकि अपने सिरे से तो दूर हटता हुआ जाएगा। हम यहाँ से देखे ही हैं, चारों तरफ से अपने सिरे से, सोचिएगा, सोचवान व्यक्ति बनिए। इंजीनियर यदि आप सोचवान व्यक्ति नहीं बन पाते तो भी समस्या है। देखिए हम कितना अच्छा यहाँ बनाए हुए हैं, है ना, ठीक दिख रहा है, उसमें तो ठीक ही दिख रहा है, वहाँ स्क्रीन छोटा यहाँ बड़ा है, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे जाता है, ऐसे मिल जाएगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा, ये जा करके इमेजिन करिए, जाएगा बाउंड्री लेयर, जाते जाते क्या हो जाएगा आपका एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, समझिएगा। इसे यही तो आपका नो स्लिप कंडीशन है, यही तो आपका नो स्लिप कंडीशन है। बहुत जगह बता चुके हैं नो स्लिप कंडीशन, बहुत जगह नो स्लिप कंडीशन यही क्या है आपका नो स्लिप कंडीशन। यानी फ्लूइड क्या हो गया, इनफाइनाइट वेलोसिटी से आया, जैसे ही लीडिंग एज मिला आपको, सॉरी जैसे ही आपका हाँ लीडिंग एज मिला, वेलोसिटी क्या हो गई उस फ्लूइड की जीरो हो गई, अपने ऊपर वाले को रोकते हुए जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा और एक जगह पे आकर के चारों तरफ से मिल जाएगा। अब देखिएगा, इसे इतने दूर को हम लोग कहते हैं, यहां से लेकर के यहां तक जहां आ करके मिला है, इसे कहते हैं इंट्रेंस लेंथ। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रेंस लेंथ कहते हैं, यानी LE कहते हैं, इंट्रेंस। इसे क्या कहते हैं भाई, इंट्रेंस लेंथ कहते हैं। अब देखिएगा पानी जाएगा ना, चलिए बताएंगे, इसे कहते हैं हम लोग इंट्रेंस लेंथ। सबसे नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रेंस लेंथ, यहां से लेकर के देखिए यही है, यहां से लेके इसको कहते हैं LD, यानी डेवलप्ड लेंथ। इसे बढ़ा देंगे, यहां तक कह देंगे DVELOPED, डेवलप्ड लेंथ। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डेवलप्ड लेंथ। ये क्या होगा आपका इंट्रेंस लेंथ, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डेवलप्ड लेंथ। इसे हम कहते हैं, इसे एक और नाम जानते हैं भाई, यहां से लेकर यहाँ ना, यहाँ क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड हो रहा है ना, उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल, देखिए वही इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये ना अभी यहाँ डेवलप होता है फ्लूइड, अभी ना डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग डेवलपिंग। इसे क्या कहते हैं, डेवलपिंग प्रोफाइल। अभी हम बता रहे हैं, डोंट वरी। ये इतना तो समझ आया होगा ना। अभी काला वाला कैसे हुआ है, अभी रेड वाले को हम बता देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं डेवलप्ड प्रोफाइल, इसे कहते हैं हम लोग डेवलप्ड प्रोफाइल, ठीक है। तो हमको दो प्रोफाइल मिल रहा है, दो लेंथ मिलता है। आप डेवलपिंग लेंथ भी कह सकते हैं इंट्रेंस लेंथ को, ठीक है।
समझिएगा, जैसे ही पानी पाइप में इंटर करता है ना, जैसे ही पानी पाइप में इंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है भाई, इनफाइनाइट होती है। एज्यूम तो यही किया ना, वेलोसिटी क्या इनफाइनाइट। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो चाहता है कांस्टेंट होना, वो स्थिर होना चाहता है। तो शुरू में तो हड़बड़ाहट है, देखिए शुरू में इसकी वेलोसिटी ऐसी थी, फिर वेलोसिटी क्या मिला भाई, वेलोसिटी 0 मिला, बाउंड्री लेयर रीजन मिला। ये हो जाएगा आपका इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। देखिएगा ये हो जाएगा आपका इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, ये मिलेगा आपको इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। देखिएगा ये क्या मिलेगा आपको, आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन क्या मिल जाएगा आपको, दिख रहा है ना भाई, ठीक है। इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन चारों तरफ से मिलेगा, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड होना चाहता है भाई अपने ओरिजिनल प्रोफाइल, है ना, यानी कांस्टेंट होना चाहता है, क्योंकि अभी इसके अंदर डिस्टरबेंस है। तो बाउंड्री लेयर रीजन को जब इसकी वेलोसिटी कैसे हो गई, देखिए इसका, क्योंकि अल्टीमेट यही चाहता है, अल्टीमेट जो लेमिनार होता है ना, ये देखिए लेमिनार फ्लूइड के लिए है, किसके लिए है, लेमिनार के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। किसके लिए, लेमिनार फ्लो के लिए। तो क्या होता जाता है आपका वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होना चाहती है। तो देखिए पहले ऐसा था, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर इससे ज्यादा, देखिए फिर इससे ज्यादा मुड़ गया, और धीरे धीरे बाउंड्री लेयर के बाद उसकी प्रोफाइल कैसे हो जाती है, उसकी प्रोफाइल हो जाती है पैराबोलिक। कैसा हो जाती है, पैराबोलिक। और डेवलपिंग जोन में पैराबोलिक और डेवलपिंग जोन में आगे बढ़ते रहिए इसकी, क्योंकि अब डेवलप हो गया, तो आगे बढ़ते रहिए, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा मिलेगा, पैराबोलिक ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, पैराबोलिक ही मिलेगा। इसको हम प्रूफ करेंगे कि जो लेमिनार फ्लो है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो में, ठीक है। हम प्रूव करेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो लेमिनार फ्लो की होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक ही होती है। हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ आया, यहाँ बाउंड्री लेयर क्रिएट होने की वजह से यहाँ की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, यहाँ की वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होती है, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक प्रोफाइल, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इधर की प्रोफाइल क्या डेवलप है, नहीं, ये क्या है, डेवलपिंग प्रोफाइल है। इधर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। जैसे इंडिया है ना, डेवलप हो रहा है, और जब डेवलप हो जाएंगे तो सारे लोग क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। सारे लोग क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो कहेंगे डेवलप्ड कंट्री, तो सारे लोग एक जैसा हो जाएंगे। तो क्या मिलता है आपका, डेवलप्ड लेंथ मिलता है। यहाँ के वेलोसिटी प्रोफाइल क्या मिलेगी आपको, पैराबोलिक। यहाँ क्या हो रहा है आपका, डेवलप हो रहा है। लेकिन समझिएगा अभी एग्जामिनर क्या होता है, आप जब कैलकुलस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी तो एक ही मिलेगा। तो अब सॉल्व क्या करेंगे, हम पीछे कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, जिसमें क्या कहे थे, न्यूमेरिकल में हम कहे थे कि एक फ्लूइड है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड से बह रहा है, यही तो कहे थे। एक पेट्रोल है जो 6 मीटर प्रति सेकेंड से बह रहा है, एक ही वेलोसिटी तो मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और है कि नहीं, यानी अलग अलग की वेलोसिटी अलग अलग, यहाँ की वेलोसिटी कुछ अलग, यहाँ की अलग, यहाँ की अलग, क्योंकि आउटसाइड बाउंड्री लेयर, देखिए आउटसाइड बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी एक मिलेगा आपको, फिर यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ की वेलोसिटी अलग, है कि नहीं। हर जगह के वेलोसिटी, यहाँ देख लिया, हर जगह के वेलोसिटी क्या मिलती है आपको, अलग मिलती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी कितनी मिलती है आपको, एक ही मिलती है। वेलोसिटी कितनी मिलती है आपको, एक ही वेलोसिटी मिलती है। और यहाँ वेलोसिटी क्या क्या है आपका, अलग अलग है। तब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि सारे की वेलोसिटी क्या है भाई, सेम है, जो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या है, जैसे कि मान लेते हैं क्या है, जैसे कि 4 लोग हैं, 1 2 3 4, एप आ गए 10 नंबर, एप आ गए 20 नंबर, एप आ गए 30 नंबर, ए कितना आ गए भाई 40 नंबर, 10 20 30 40 हो गया। हम कहें कि बताइए नंबर पाए हैं लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट हुआ नंबर, हम कहेंगे भाई एवरेज में कितना पाए, कहेंगे 40
60, 90, 100, 100। आप कहेंगे सर 100 में 4 से भाग दे दीजिए, यही है ना। तो क्या कहेंगे भाई जो एवरेज है ना, क्लास ए हम कह देंगे, क्लास ए क्लास है, एक क्लास का एवरेज कितना है, कहेंगे भाई एवरेज नंबर 25 पाए हैं। अब हम उससे मतलब नहीं है कि एक 40 पाए हैं, नहीं, एवरेज देखा गया तो क्लास ए का एवरेज कितना है 25, यानी मान लेंगे क्लास ए के सारे लड़के कैसे पाए हैं 25 नंबर पाए। ऐसा तो होता है। मान लो क्लास बी है, क्लास बी है जिसमें भी 4 लड़के हैं, 1 2 3 4, ये 10 नंबर पा गया, ये 40 नंबर पा गया, ये 30 नंबर पा गए, ये भी 30 पा गए। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 30 30 60 100 110, इसको 20 कर दे रहे हैं, हो जाएगा आपका 120। 120 में हम भाग देंगे फिर 4 से, तो कितना हो जाएगा भाई 30। तो यहाँ का एवरेज बच्चे क्या पाए हैं 30 पाए, यहाँ का एवरेज क्या पाए 30 एवरेज, यानी सबकी वेलोसिटी, सबको हम क्या मान लें कि एक समान पाए। तो यहाँ की वेलोसिटी कुछ अलग, यहाँ की वेलोसिटी कुछ अलग, यहाँ की वेलोसिटी कुछ अलग, यानी सभी लेयरों की विस्कोसिटी, सभी लेयरों की वेलोसिटी अलग अलग मिलती है। लेकिन कैलकुलेशन में हमको एक वेलोसिटी लेना होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कहीं कि वेलोसिटी सबकी क्या है सेम है, इसे कहेंगे एवरेज, वी ए वी जी। मान लेंगे वेलोसिटी क्या है भाई सबकी एवरेज है, कहेंगे यही तो है वी ए वी जी। मान लेंगे सबकी वेलोसिटी क्या है एवरेज है, वेलोसिटी क्या मान लेंगे हम सबके एवरेज वेलोसिटी मान लेंगे, है कि नहीं, वी ए वी जी, सबकी वेलोसिटी क्या मान लेंगे एवरेज मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा कि हम आएगा कि डेवलपिंग लेंथ या इंट्रेंस लेंथ कह सकते हैं, तो या फिर जोन कह सकते हैं, प्रोफाइल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, समझ मतलब आप समझिए। ओ डेवलपिंग, जैसे एग्जाम में डेवलपिंग जोन आ सकता है, ये डेवलप्ड जोन आ सकता है, ये डेवलपिंग लेंथ आ सकता है, डेवलप्ड लेंथ आ सकता है, डेवलपिंग प्रोफाइल आ सकता है और डेवलप्ड प्रोफाइल आ सकता है, इंट्रेंस लेंथ आ सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट समझिएगा कि डेवलपिंग प्रोफाइल और डेवलप्ड प्रोफाइल में डेवलपिंग प्रोफाइल और डेवलप्ड प्रोफाइल में एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। क्या हम कह रहे हैं कि डेवलपिंग प्रोफाइल और डेवलप्ड प्रोफाइल में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी सेम होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी सेम होती है ना। ठीक है भाई, है ना। देखिए लेमिनार फ्लो के लिए है, एक इसके लिए था, लिख दें क्या, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, लेमिनार फ्लो के लिए था, LAMINOR FLO, किसके लिए है, लेमिनार फ्लो के लिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी वी एवरेज इज सेम in case of developing, in case of developing profile या जोन का लीजिए एंड डेवलप्ड प्रोफाइल, जोन का लीजिए या लेंथ का लीजिए, कोई बात। एवरेज वेलोसिटी दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन अलग क्या रहता है बताइए। तो सेम रहता है आपका, फिर अलग कहाँ, अलग क्या रहता है, ठीक है, फिर अलग क्या रहता है, तो अलग समझिएगा। तो अलग क्या रह सकता है कि जो वेलोसिटी पैटर्न है ना, क्या है कि वेलोसिटी पैटर्न क्या होता है कि वेलोसिटी पैटर्न इज सेम throughout length
डेवलप्ड लेंथ। देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं कि डेवलप्ड लेंथ की पूरी लंबाई में, डेवलप्ड लेंथ की पूरी लंबाई में क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड लेंथ की पूरी लंबाई में जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है या वेलोसिटी पैटर्न होता है, क्या होता है, सेम होता है, वो बदलता नहीं है। जहां से डेवलप्ड प्रोफाइल, डेवलप्ड लेंथ शुरू है, वेलोसिटी प्रोफाइल वहीं से क्या हो जाएगी आपकी, पैराबोलिक होता हुआ चला जाएगा, कहीं भी वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। अंतर कहाँ आता है भाई, अंतर आता है कि, अंतर आता है कि डेवलपिंग प्रोफाइल और डेवलप्ड प्रोफाइल का वेलोसिटी पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। क्या हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड प्रोफाइल और डेवलपिंग प्रोफाइल का वेलोसिटी पैटर्न एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इसको नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक जैसा नहीं होता है उसको लिखना है, जगह नहीं है, ठीक है। क्या करना है भाई, वेलोसिटी पैटर्न इज नॉट सेम बिटवीन डेवलपिंग लेंथ एंड डेवलप्ड लेंथ, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें दूसरे तरह से है कि नहीं, इसमें दूसरे तरह से ये देखिए, एक मतलब मर्ज होते हुए जाता है और इसके बाद ये मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डेवलप हो रहा है अभी, इसमें पैटर्न, वेलोसिटी पैटर्न क्या हो रहा है आपका, डेवलप हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डेवलपिंग जोन। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हम देखेंगे भाई आखिर में शियर है, देखिए इसमें शियर तो है भाई, इसमें शियर है कि नहीं, इसमें शियर है। आउटसाइड बाउंड्री रीजन शियर नहीं है, लेकिन इसमें तो शियर है। इसमें शियर तो आखिर में शियर कहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है शियर, यहाँ अधिक है शियर, यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है। एकदम लीडिंग एज के शुरू में शियर अधिक है, कहाँ शियर अधिक है कि नहीं। तो शियर कहाँ अधिक है, उसके लिए यदि हम एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ से ज्यादा आप समझ पाएंगे कि शियर कहाँ अधिक मिलेगा आपको। जैसे कि ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ पाइप, एक क्या हो जाएगा आपका, पाइप का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस, एक क्या मिलेगा आपको, शियर। इधर क्या मिलेगा, शियर मिलेगा, इधर मिलेगा लेंथ ऑफ पाइप। तो शियर और लेंथ ऑफ पाइप के बीच में जो कर्व बनता है उसे कहते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोलिक कर्व। क्या कहते हैं इसे, रेक्टेंगल हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। फिर बीच में एक लाइन खींचेंगे, इधर का ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन कहेंगे हम लोग डेवलपिंग जोन। एक क्या हो जाएगा आपका, डेवलपिंग जोन, और एक क्या मिलेगा आपका, डेवलप्ड। क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपका डेवलपिंग जोन और दूसरा क्या मिलेगा आपका, डेवलप्ड जोन मिलेगा, है कि नहीं। आखिर में शियर कहाँ दिखता, अब देख कर बता पाएंगे शियर कहाँ अधिक है भाई। तो शियर अधिक है, बताइए शियर अधिक कहाँ है, पाइप का लंबाई के शुरू में देखिए कहाँ दिख रहा है आपका, यही तो पाइप का लंबाई भाई, देखिए शुरू में मैक्सिमम शियर है कहाँ, देखिए लंबाई के शुरू में। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे शियर क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। यानी यहाँ ज्यादा शियर मिलेगा, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे शियर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक शियर क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। हम अभी डेवलपिंग प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डेवलपिंग प्रोफाइल यही तो है, जैसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे शियर का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे ही डेवलप्ड जोन आएगा शियर क्या हो जाएगा आपका, शियर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि डेवलप्ड जोन में शियर क्या होता है, तो डेवलप्ड जोन में शियर 0 नहीं होता है। डेवलप्ड जोन में शियर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। शियर क्या होता है मेरे लाल, कांस्टेंट होता है। कहेगा कि शियर स्ट्रेस या फिर शियर मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि भाई डेवलपिंग लेंथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, शियर मैक्सिमम होता है। शियर क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, है ना। तो समराइज यदि हम इस शियर को करना चाहें तो क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम शियर डेवलपिंग जोन में ही मिल रहा है। जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ रहा है
शियर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और डेवलप्ड जोन में अर्थात डेवलपिंग जोन में, डेवलपिंग प्रोफाइल में फ्लूइड क्या हो रहा है कि फ्लूइड का शियर क्या हो जा रहा है आपका, कांस्टेंट हो रहा है। मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, डेवलपिंग जोन में, ये तो देखेंगे। ठीक, तो ये आपका था आपका बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन का पूरा कंसेप्ट। हम सबसे बाउंड्री लेयर देखें, फिर हम लेमिनार फ्लो के लिए क्या कर लिए देख लिए। ठीक है, चलिए यही समझ लीजिए, यही हम समझा दें। छोटा सा और है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होगा। ये तो लेमिनार के लिए था ना, टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखिएगा। आगे हम देखेंगे, आगे मेरा एक यूनिट ही है, आगे मेरा एक यूनिट ही है। क्या यूनिट है, आगे मेरा यूनिट है लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। उसमें हम ग्राफ वगैरह को देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे, सिद्ध करेंगे आपके लिए, हम उसमें सिद्ध कर देंगे कि जो लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल होता है, वेलोसिटी कर्व होता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो पैराबोलिक ही होता है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए ओ लोगरिथमिक प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, यानी टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो यदि हो रहा है ना, टर्बुलेंट फ्लो यदि हो रहा है, देखिएगा यदि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कभी भी आपका पैराबोलिक नहीं होगा, वो क्या मिलता है, वो लोगरिथमिक का, इसे कहते हैं लोगरिथमिक प्रोफाइल। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। क्या मिलता है आपका, लोगरिथमिक प्रोफाइल मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो का सिर्फ हम डेवलपिंग लेंथ और डेवलप लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल कंडीशन में ऐसे कर रहे हैं। ये सीधे यदि जोन की बात नहीं करेगा, सीधे एक लाइन का क्वेश्चन आएगा कि आएगा नहीं, आता है कि लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी कर्व कह दे या वेलोसिटी पैटर्न कह दे, लेमिनार फ्लो का कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, वो पैराबोलिक होता है। टर्बुलेंट फ्लो का कैसा होता है भाई, लोगरिथमिक कर्व मिलता है। क्या, लोगरिथमिक प्रोफाइल मिलता है, कह सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो टर्बुलेंट फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो की हम कंपेयर करें तो किसमें इंट्रेंस लेंथ अधिक होगा और किसमें इंट्रेंस लेंथ कम होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लेमिनार और टर्बुलेंट की बात करें, यदि हम लेमिनार और टर्बुलेंट की बात करें तो किसमें इंट्रेंस लेंथ अधिक होगा, किसमें इंट्रेंस लेंथ कम होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो टर्बुलेंट फ्लो है ना, जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो टर्बुलेंट फ्लो का इंट्रेंस लेंथ, टर्बुलेंट फ्लो का इंट्रेंस लेंथ, टर्बुलेंट फ्लो का इंट्रेंस लेंथ स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। किसके, लेमिनार फ्लो के इंट्रेंस लेंथ। तो एक बात, ये बात याद रखिए। अब क्यों इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होगा कि आखिर में क्यों इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है तो रीजन बताइए। तो रीजन है कि भाई इसमें जब आता है सारा काम वैसे ही होगा, तो टर्बुलेंट जो होता है, टर्बुलेंट फ्लो वो ज्यादा वेलोसिटी जाता है। अब जान चुके हैं, ये बातें जान चुके हैं कि जो लेमिनार फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, विस्कोसिटी हाई होती है, पहले पढ़ा चुके हैं। हमको अब वेलोसिटी पर फोकस करना है। लेमिनार फ्लो की विस्कोसिटी धीरे मतलब कम होती है, टर्बुलेंट फ्लो की विस्कोसिटी क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो जब टर्बुलेंट फ्लो इसमें घुसता है ना तो बहुत जल्द उसका जो बाउंड्री लेयर होता है बहुत जल्द, क्योंकि वेलोसिटी क्या है उसकी ज्यादा है, तो बहुत जल्द वो क्या कर देता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्द, बहुत पास में उसका पूरे बाउंड्री लेयर मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए इसका इंट्रेंस लेंथ क्या होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा ना, बहुत जल्द वो डेवलप हो जाता है। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वो डेवलप क्या होता है, बहुत जल्द हो जाता है। तो इसका इंट्रेंस लेंथ क्या मिलता है आपका, कम मिलता है। इसका इंट्रेंस लेंथ क्या मिलता है आपका, कम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बाकी हम कह रहे हैं लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो,
को हम आगे, एक चैप्टर ही है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो एक चैप्टर ही है, 2-3 क्लास जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब हम ये रेनॉल्ड नंबर को देखना है। लेमिनार और टर्बुलेंट की बात हुई है, तो क्यों ना हम रेनॉल्ड नंबर को रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, क्यों ना रेनॉल्ड से नंबर को देख लें। देखिएगा एक होता है, एक और चैप्टर आएगा सबसे लास्ट में, यानी सबसे लास्ट मतलब ओपन चैनल फ्लो से पहले पढ़ाएंगे हम, जिसमें पढ़ेंगे नॉन डायमेंशनल नंबर, यानी उसके कोई डायमेंशन नहीं होते, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा, जैसे कि मैक नंबर आ जाएगा, जैसे कि आयलर नंबर आ जाएगा, जैसे वेवर नंबर आ जाएगा, जैसे फ्रॉड नंबर आ जाएगा। इन सारे नंबरों को पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे फार्मूले आए कहाँ से हैं, डोंट वरी, है ना। जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ, जैसे कि यहाँ रेनॉल्ड नंबर का हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सारे नंबरों का डेरिवेशन है। देखिए रेनॉल्ड नंबर पीछे भी 1-2 बार पढ़ाए हुए हैं, लेकिन डेरिवेशन कहीं नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं। बाकी हम डेरिवेशन कराएंगे सबका डेरिवेशन, किसका हम अभी जो बोले हैं, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, आयलर नंबर, मैक नंबर, वेवर नंबर, सबका हम डेरिवेशन कराएंगे। अभी डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर हम पीछे देखे भी हैं, क्या होता है भाई, ऊपर जो फोर्स रहता है इनर्शिया फोर्स अपान में विस्कस फोर्स, इसे आर्यन से दिखाते हैं, इनर्शिया फोर्स अपान में विस्कस फोर्स। तो हम करेंगे इसका डेरिवेशन करके, जो भी हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, उस फार्मूले को हम डेरिवेशन करके लाएंगे, ठीक है। होता है आपका रो वी एल, अब इसका क्या हो जाएगा आपका म्यू, क्या होता है इसका फार्मूला, रो वी एल अपान में म्यू। रो वी एल कहाँ से आया हम समझेंगे। देखिए रो आपको समझ आ रहा है, रो क्या है भाई, घनत्व है, वी क्या है, वेलोसिटी है, रो क्या है आपका घनत्व हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, म्यू जो है क्या है, म्यू विस्कोसिटी, सारा समझ रहे हैं। जो एल है, आखिर में एल है, एल को कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, अरे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे मिलता है ना। तो एल क्या हो जाएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे कैरेक्टर बदलेगा एल का हो जाएगा आपका, बदलता जाएगा। एल क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। जैसे कि याद करिए, जो रेनॉल्ड नंबर है पाइप के लिए भी काम करता है, जो रेनॉल्ड नंबर है, अरे जो फार्मूला है वो ओपन चैनल फ्लो में भी काम करता है। जो रेनॉल्ड नंबर है वो जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें भी काम करता है। जो रेनॉल्ड नंबर है ये 2 प्लेटों के बीच प्रवाह में भी काम करता है। पढ़ेंगे हम 2 प्लेटों के बीच में प्रवाह, उसको भी हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक हैं। हाँ तो रेनॉल्ड नंबर सारे में काम करता है। और चेंज क्या होगा, एल। आप लोग रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला देखे होंगे वो ये वाला फार्मूला देखे होंगे। कौन सा फार्मूला देखे होंगे, रेनॉल्ड नंबर इजकल टू रो वी डी अपान में म्यू, सुने जो रो वी डी है, म्यू है, वो क्या है भाई, वो क्या है, ये फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या है, ये पाइप और डक्ट के लिए वैलिड है। फॉर पाइप, चूंकि हम पाइप ही पढ़ रहे हैं तो पाइप ही लिख दे रहे हैं। ये पाइप और डक्ट के लिए ये वैलिड है ये फार्मूला, रो वी डी। कुछ लोग इसे डी से दिखाते हैं, कुछ लोग इसे डी एच से दिखाते हैं। अब कहेंगे डी एच क्या है, होगा ना ये भाई डी एच क्या चीज है, तो यहाँ डी एच मिलेगा आपको, डी देखिए, डी लिख दीजिए, डी एच लिखिए, स्मॉल डी लिख दीजिए, सारा चलेगा, है ना। लेकिन क्या है उसको समझिए, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक डायामीटर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक डायामीटर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक डायामीटर कहते हैं। चीजें समझ आ रही है, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक डायामीटर। डीएच होता क्या है, जो डीएच की वैल्यू होती है ना, जो डी की वैल्यू होती है, जो डी टी एच की वैल्यू होती है, वो होती है आपका
4a अपान में p क्या होता है आपका 4a अपान में p। जो e है वो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। जो a है ना 4 तो 4 है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो a है वो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और p क्या है p है वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर यानी भीगी परिमाप। वाह हिंदी बहुत दिन बाद याद है। वेटेड पेरीमीटर मतलब भीगी परिमाप, यानी जितना उसका जितना भीगा है। अभी अब देखिए यहाँ से इसको नोट करिए, हम इधर आ रहे हैं, जब हम इधर आए तो नोट कर लिए। देखिएगा अभी इस पे ना, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखते हैं, और इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं भाई, हम आपको समझा देना है वेटेड पेरीमीटर है क्या। जैसे कि हम पाइप के लिए देखें, किसके लिए देखें हम पाइप के, माना एक पाइप है, माना क्या है भाई एक पाइप है, पाइप में फ्लो हो रहा है भाई, पाइप में क्या हो रहा है आपका फ्लो तो होगा ही होगा, पाइप में क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि वेटेड सॉरी हाइड्रोलिक डायामीटर बताइए, पूछ देगा। ठीक है डी बताइए, डी टी एच बताइए। तो आप कहेंगे सर 4a अपान में p होता है, ए तो ठीक है, तो बताइए ए कितना होगा, आखिर में ए कितना होगा। तो एरिया, तो एरिया क्या मिलेगा समझिए, एरिया क्या मिलेगा, एरिया π/4 डी स्क्वायर, और इसका एरिया हम ले लें डी, इसका एरिया डी ले लें, स्मॉल डी कैपिटल डी, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका एरिया क्या ले लिए डी ले लिए, तो π/4 डी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है भाई वेटेड पेरीमीटर, कितना भीगा है, कितना भीगा है, तो 2πr कितना भीगा है भाई 2πr है कि नहीं, 2πr परिधि, परिधि पेरीमीटर यही तो भीगा है, और 2r को हम कह सकते हैं डी, यानी पाई डी इसको कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं हम पाई डी कह सकते हैं। इसमें रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, रखना ही पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो क्या आ जाएगा 4a की जगह लिखेंगे π/4 डी का स्क्वायर अपान में पाई डी, तो ऐसे यानी डी हाइड्रोलिक डी क्या मिलेगा टी एच, सिर्फ डी लिख सकते हैं, क्या मिलेगा d/4 क्या मिल जाएगा आपका, यही आता है। हाँ एक क्वेश्चन आता है आपका d/4 वाला, एक क्वेश्चन आपका आता है d/4। ठीक है मिल जाएगा, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कि नहीं। π/4 डी स्क्वायर सही है ना भाई, π/4 डी स्क्वायर पाई डी पाई, हाँ क्या हो जाएगा आपका d/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा d/, बताइए कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा बहुत है, सारे निकाल लेते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसको भी देख लेते हैं भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग निपटा लेते हैं, उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग निपटा लेते हैं। ठीक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग निपटा लेते हैं। चलिए देखिएगा, एक हमको ना कंफ्यूजन लग रहा है ना, इसीलिए हम रुके हुए हैं। देखिएगा एक रेनॉल्ड नंबर का पाइप के लिए जो फार्मूला हम कर रहे थे ना, पाइप के लिए आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं ρ/v/d अपान में म्यू, या इसे स्मॉल डी लिख सकते हैं ρ/v/d अपान में म्यू, यही तो फार्मूला पढ़ते हैं, ये पाइप के लिए है, d/4 आ रहा है। चलिए कुछ मिस हुआ है, डी टी एच ठीक है, 4 पाई को रखते हैं भाई π/4 स्मॉल डी का स्क्वायर, ठीक है क्या हो जाएगा आपका डी ही आता, तभी तो फार्मूला डी डी है कि नहीं। शुरू में देखिएगा, शुरू में हाँ शुरू में क्या मिलता है, पाइप और डक्ट के लिए डी टी एच मिलता है, लेकिन डी टी एच का मान डी आता है। ठीक है तो पाइप के लिए ओनली क्योंकि ये तो पाइप और डक्ट के लिए दोनों है ना, दोनों लिखेंगे फॉर पाइप फ्लो एंड डक्ट, ये दोनों के लिए है, मतलब सबके लिए है, हम सिर्फ पाइप लिख दिए थे, है तो सबके लिए DTH, क्योंकि पाइप और डक्ट के लिए। लेकिन पाइप के लिए क्या होता है कि सिर्फ डी आता है, तो हम निकालेंगे DTH का मान, यहाँ से पाइप से अरे आगे डी से डी आ गया, DTH इक्वल टू क्या मिला आपका डी मिला। ये हम लाना चाहते थे, कहाँ मिस हुआ था भाई, कार तो सही रहता है।
पता नहीं, वो मिटा दिया, काम मिस हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए ए वी, तो यही होता है आपका रेनॉल्ड नंबर होता है पाइप के लिए रो वी डी अपान में म्यू। तो याद रखना है, चीजों को याद रखना, ठीक है। कैपिटल डी स्मॉल डी वो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। कि पाइप के लिए रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला रो वी डी अपान में म्यू होता है। यही रेनॉल्ड नंबर, यही वाला 2300 से कम हो जाए, जिसे कहते हैं लेमिनार फ्लो, लिखवा चुके हैं कई बार, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, लेमिनार फ्लो। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेमिनार फ्लो। 2300 से अधिक हो जाए, 2300 से अधिक हो जाए रेनॉल्ड नंबर, और 4000 से कम हो जाए, जिसे कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन मतलब एक, अब बता रहे हैं। और यही रेनॉल्ड नंबर यदि 4000 से अधिक हो जाए तो इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं इसे, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यानी कि समझिएगा, यदि रेनॉल्ड नंबर 2300 से कहीं 2000 आता है, लेकिन आजकल एग्जाम में 2300 ही आ रहा है। एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू यही है, कभी कभी आ जाता है 2000, कोई बात। रेनॉल्ड नंबर 2300 से कम है तो लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक है टर्बुलेंट। ट्रांजिशन मतलब होता है कि नहीं पता, ट्रांजिशन मतलब फेस चेंज हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब क्या होगा, फेस चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी मान लीजिए हम 9 पढ़ाएं, अभी क्या है हम 9 पढ़ाएं, यदि अभी हम नहीं पढ़ाते हैं तो मान लेते मेरे जगह कोई और आएगा। जैसे यदि हम आज क्लास छोड़ दे रहे हैं तो मेरे जगह कोई और आएगा, तो मेरे जगह जब वो कोई और आएगा पढ़ाने हैं, तो मान लीजिए कि 4 दिन का गैप हुआ, 4 दिन का गैप हुआ, कोई और आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया। हो सकता है मैम आ जाए, जिसकी तलाश आपको, मेरे जगह कोई मैम आ जाए, आप खुश हो जाएंगे, मास्टर गया, ठीक है। तो बीच में क्लासें नहीं चली, वो ट्रांजिशन हो रहा था, वो फेस चेंज हो रहा था, नहीं पता था आपको, क्योंकि आप तो उधर है ना, आपको नहीं पता है कि सर आएंगे कि मैम आएंगे, वही ट्रांजिशन फेज था। तो ये चीजें समझिएगा, ठीक है। ट्रांजिशन नहीं पता आपको, नोट कर लीजिए। ये पाइप के लिए था, पाइप के लिए यहाँ आएगा भी, लेकिन हम लोग डीटीएच को ना, हम लोग डीटीएच को अलग अलग के लिए निकाल लेते हैं। जैसे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए निकाल लेते हैं, किसके लिए, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। अब तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एम आ लेते हैं, स्क्वायर हो गया, इसकी चौड़ाई बी हो गई, गहराई कैपिटल डी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा भाई, बी ले लीजिए और डी ले लीजिए, ठीक है। स्क्वायर, फिर मान लेते हैं कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए ले लीजिए, रेक्टेंगल के लिए, अरे यार स्क्वायर में तो सारा मान लेते हैं सेम ही होगा ना, ए ले लीजिए, ये तो स्क्वायर में सारा सेम ही होगा। रेक्टेंगल में बी होगा, इसको क्या लिख दें, डी लिख दें, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये पूरा भरा है पानी, ये पानी पूरा, पानी मतलब फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा। अब बताइएगा इसका डी टी एच निकालिए, तो क्या कहेंगे भाई, 4a अपान में पी, ए का मान मतलब एरिया है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, पी मतलब क्या, कितना भीगा है, तो 1a 2 3 4, यानी 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4a हो जाएगा, यानी a से a कटा, 4 से 4 कटा, डी टी एच क्या मिलता है, मिल जाएगा सिर्फ a मतलब एक साइड, ए मतलब एक साइड आएगा एग्जाम में आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या आता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, डी टी एच 4a अपान में p, 4 मतलब 4, a का मतलब b गुणे डी, है कि नहीं। अब देखिएगा p मतलब क्या हो गया, p कितना भीगा है, तो 1b 2b 1d 2d, यानी 2b प्लस 2d, इसका लिखेंगे हम 4bd अपान में बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा b प्लस डी। ए भी आ सकता है, इसको आप कट करके लिख सकते हैं, है ना, इसको आप कट करके लिख सकते हैं। देखिएगा ए ऊपर वाला भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, 2bd अपान में b प्लस कैपिटल डी, ए भी आ सकता है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो डी एच का
है ना। नोट नोट रुक जाइए, थोड़ा सा और यहीं लिख देना, फिर नोट कर लीजिएगा। एक आता है ना, एक रेक्टेंगल तो है, लेकिन उसका उसका जो टॉप है ना वो ओपन, लिखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल विथ ओपन टॉप। उसका जो टॉप है ना ओपन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा है इस बार आएगा। ये देखिएगा, मान लेना यहीं तक भीगा हुआ है, पूरा भीग ऊपर तक भिगो देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऊपर तक ही भिगो दीजिए, कोई फर्क नहीं है। इसको लिख लीजिए क्या, इसको लिख दीजिए बी, इसको लिख दीजिए ए लिख दीजिए, बी डी ही लिखते हैं भाई, उससे अच्छा बी ही लिखते हैं। मान लेना बी ए लिख देना है, डी जितना भीगा है, जितना भीगा है, यदि थोड़ा ही भीगा है तो उतने की बात है, पूरा भीगा है तो पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ओपन है तो पूरा भिगो दीजिए या थोड़ा भिगो दीजिए। देखिए क्या होगा, जो डी टी एच हो जाएगा 4a अपान में p, तो 4 तो 4 है, a मतलब कितना, कितना एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, bd हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा आपका, bd हो जाएगा, वही तो एरिया है, एरिया हो जाएगा bd। लेकिन वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, तो देखिएगा 1d 2d 1b, 2d और 1b, तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे b प्लस 2d, क्या लिखेंगे b प्लस 2d, यही हो जाएगा आपका क्या, DTH हाइड्रोलिक रेडियस, किसका डायमीटर, किसके लिए हो जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विथ ओपन टॉप, विथ ओपन टॉप, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मेजर पोर्शन इंपॉर्टेंट सारे आएंगे, फिर हम बता दे रहे हैं आने वाले सारे टॉपिक हैं, मिस मत करिएगा। समझिए कि आपके सिलेबस हम एक पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं, एक पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं सबको हम डिटेल में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप ऐसा हाइड्रोलिक्स न कभी पढ़े थे न कभी पढ़ेंगे, इसके बाहर न क्वेश्चन आया है न क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में लॉसेस के साथ। पढ़ेंगे ना डिप्लोमा में मेजर लॉस, फ्रिक्शन होता है, माइनर लॉस, मेजर लॉस, तो लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे फार्मूले मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, हाँ इस चैप्टर में फार्मूले बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।